आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी करने वाले हैं। तो इसमें मुझे बोला गया है ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर 1 to 1 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 को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम लोग इस पैटर्न को प्रिंट करने वाले हैं यूजिंग नेस्टेड लूप। ठीक है, चैप्टर का नाम भी क्या है, नेस्टेड लूप इन सी। तो हम लोग इस चैप्टर में आज हम लोग इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने पहले से कोडिंग का कोड पर लिख कर रखा हुआ है, तो मैं बाद में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देख लीजिए यहाँ पर पैटर्न देखिए, पैटर्न में क्या है, यहाँ पर कितना लाइन है, यहाँ पर है 5 लाइन। तो ये होगा I1, ये होगा I2, ये होगा I3, ये होगा I4 और ये होगा I5। तो ठीक है, स्टार्टिंग होगा 1 से लेके और कितने तक चलेगा, अप टू 5 तक चलेगा। ठीक है, तो मेरा I जो है वो मुझे नंबर ऑफ लाइन देगा। तो यहाँ पर लाइन 5 है, तो I मेरा क्या होगा, I जो है I लूप वो मुझे क्या देगा, नंबर ऑफ लाइन देगा। और जो मेरा J जो है J लूप वो मुझे ये जो वैल्यू है ये प्रिंट करके देगा। प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ये मुझे प्रिंट करेगा 1 to 1 को प्रिंट करने वाला है। ठीक है, तो ऐसा प्रिंट तो नहीं होगा, पर मैं बोल रहा हूँ कि जो J है वो मुझे ये 1 to 1 प्रिंट करके देगा। तो कोडिंग में आइए। तो कोडिंग में से पहले जो यहाँ पर मैंने हेडर फाइल लिया है, बाद में INT में आपको पता है कैसे करना है। तो यहाँ पर 2 लूप यूज़ करना है, इसलिए मैंने 2 वेरिएबल लिया I और J लिया और बाद में सेमीकोलन। तो स्टार्टिंग वैल्यू जो है हमारा जो लूप है वो कितना, जो पैटर्न है कितने बार चल रहा है, 5 बार। तो स्टार्टिंग क्लास होगा 1 से लेके 5 तक। तो फॉर I होगा पहले क्या तक, I स्टार्टिंग होगा 1 से तब कितना चल रहा है, 5 तक चल रहा है। तो I इक्वल टू 1 और I लेस देन इक्वल टू 5। तो मेरा जो लूप जो है वो कितने बार चलेगा, 5 बार। क्योंकि ये जो I जो आपका जो ये जो फर्स्ट लूप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग आउटर लूप। तो जब तक आउटर लूप ट्रू होता है तब तक इनर लूप भी काम करेगा। तो यहाँ पर जितना भी लूप 2 दिख रहे हैं आपको, ये दोनों कौन से लूप है, ये दोनों है आपके इनर लूप। तो जब तक आउटर लूप ट्रू होता है इनर लूप भी काम करते हैं। तो यहाँ पर तो मेरा I जो है वो कितने बार चल रहा है, 5 बार। तो स्टार्टिंग क्लास होगा I1 से लगे और I लेस देन इक्वल टू 5 और I प्लस प्लस। अंदर आएंगे हम लोग J लूप के अंदर। तो J लूप पे हम लोग देखिए यहाँ पर प्रिंट कैसे हो रहा है, 1 to 1 1 to 1। तो यहाँ तक तो करना बहुत ईजी है 1 2, लेकिन बाद में 1 आ रहा है वो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, J लूप को हम लोग 2 बार करेंगे। पहला जो J लूप होगा वो करेगा प्रिंट 1 2 को। पहला जो फर्स्ट J होगा वो किसको प्रिंट करेगा, 1 2 को। और बाद में जो सेकंड टाइम जो J होगा वो क्या किसको प्रिंट करेगा, ओनली इसको। तो पहला J प्रिंट करेगा 1 2 को, फिर प्रिंट करेगा आपका ओनली 1 को। तो उसके लिए देखिए यहाँ मैंने लॉजिक लिख के रखा हुआ है, फॉर J इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1 और J लेस देन इक्वल टू 2। कि मुझे कहाँ तक करना है, पहले 1 और 2 को करना है प्रिंट। तो 1 और 2 को करने के लिए क्या होगा, मेरा स्टार्टिंग तो वैल्यू कहाँ शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग 1 से हो रहा है। तो क्या होगा, J इक्वल टू 1 और कहाँ से चलेगा, अप टू 2 तक। तो J इक्वल टू 1 J लेस देन इक्वल टू 2 J प्लस प्लस। क्या प्रिंट करने वाला है, 1 2 को। तो जो 1 2 जो दिख रहा है आपको, ये सब किसके पास है, ये सब है हमारे पास J के पास। तो प्रिंट पर्सनैलिटी कोमा क्या आएगा, J आएगा, बाद में सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, 1 1 1 1। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, लूप को स्टार्टिंग करना पड़ेगा 1 से और खत्म भी कब करना है, 1 तक। तो उसके लिए फिर से मैंने J लूप यूज़ किया है। तो इस बार J स्टार्टिंग भी 1 से हो रहा है, खत्म भी कहाँ हो रहा है, 1 में। पिछली बार क्या था, स्टार्टिंग 1 से हुआ था, कितना बार चला, 2 बार। अभी लूप कितना बार चल रहा है, 1 बार चल रहा है, 1 बार खत्म हो रहा है। तो स्टार्टिंग जो होगा J इक्वल टू 1 तो होगा, और J इक्वल टू 1 होगा और सेमीकोलन के बाद जो J है वो लेस देन इक्वल टू भी, वो भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और फिर J प्लस होगा और लास्ट में जो आंसर आएगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, J के अंदर। तो इस तरह से आपका ये कोड है, जो अगर आप कोडिंग करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, ये वाला आंसर मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।